Hi everyone, now we are going to discuss a landmark judgment series which is most demanded by the law student, जो कि उनके अपकमिंग एग्जाम लाइक एडीए, जुडिशरी और एनी लॉ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन लेमैन, पुलिस ऑफिसर और एडवोकेट्स के लिए भी ये जजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997, जो कि इलीगल डिटेंशन और कस्टोडियल डेथ के बारे में बताती है। इसमें 11 गाइडलाइंस दी गई थी। डीके बासु जो कि फॉर्मर जस्टिस थे वेस्ट बंगाल के और उस टाइम पे वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे लीगल एड सर्विसेज के। उन्होंने एक लेटर डाली विद न्यूज़पेपर आर्टिकल्स थे जो कि कस्टोडियल डेथ के बारे में बताते थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस थे वो थे पीएन भगवती जी, जिनको उन्होंने कहा कि इसको एज अ रिट पिटीशन कंसीडर किया जाए। बट तो डीके बासु जी ने लेटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो लेटर डाली थी वो 1986 में डाली थी। और मीनवाइल ही अशोक के जौहरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस आया जिसमें महेश बिहारी के कस्टोडियल डेथ के बारे में बताया गया इन 1987। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों रिट पिटीशंस को क्लब करके एज अ पीआईएल कंसीडर किया, जिसको डिसाइड किया जस्टिस कुलदीप सिंह एंड एएस आनंद ने। उन्होंने यहाँ पे 11 गाइडलाइंस दी जो कि पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी और अरेस्टी के राइट्स के बारे में बताता है। लेट्स अंडरस्टैंड द गाइडलाइंस। फर्स्ट है पुलिस आइडेंटिफिकेशन। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जाएगा तो वो अपना नेम टैग क्लियर रखेगा। सेकंड है अरेस्ट मीमो, मींस जब भी कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जाएगा तो एक मीमो रेडी करेगा जिसमें वो एक इंडिपेंडेंट विटनेस के सिग्नेचर करवाएगा, चाहे वो फ्रेंड हो, रिलेटिव हो या फिर नेबर हो, और उसमें स्पेसिफाइड करेगा प्लेस और टाइम को भी और अरेस्टी के सिग्नेचर भी करवाएगा। थर्ड है इन्फॉर्मिंग रिलेटिव एंड फ्रेंड, मींस कि अरेस्टी के पास राइट है कि वो अपने अरेस्ट के बारे में अपने रिलेटिव्स को और अपने फ्रेंड्स को इंटीमेट करेगा। फोर्थ है राइट टू इंफॉर्मेशन, मींस अरेस्टी को उसके राइट्स के बारे में बताएगा कि आप कौन सी लीगल एड ले सकते हैं। एंड फिफ्थ है डिटेंशन डायरी एंट्री, मींस पुलिस ऑफिसर जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करने जाएंगे तो अपनी डायरी में एंट्री लिखेंगे जिसमें टाइम, प्लेस, ऑफेंस के बारे में बताएंगे और डायरी को मेंटेन करेंगे। सिक्स्थ है मेडिकल एग्जामिनेशन, मींस जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो विद इन 24 आवर्स उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन कंपल्सरी है और इंस्पेक्शन मीमो पे उसके साइन होने भी कंपल्सरी है। देन सेवंथ है राइट टू मीट एडवोकेट ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। अरेस्टी पर्सन का राइट है कि वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है, नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन। देन एट्थ है पुलिस कंट्रोल रूम, मींस कि हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हेडक्वार्टर में पुलिस कंट्रोल रूम सेटअप किया जाए जिसमें अरेस्टी की कस्टडी और अरेस्ट की लोकेशन जो है 12 आवर्स में देनी होगी और जो पब्लिक नोटिस बोर्ड है उस पर उसको डिस्प्ले करना होगा। देन नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट टू मैजिस्ट्रेट, मींस अरेस्ट के रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स, अरेस्ट मीमो, वो सारे मैजिस्ट्रेट को सबमिट करवाने होंगे। देन 10th है मेडिकल ड्यूरिंग डिटेंशन, मीन्स अगर अरेस्टी जो है वो डिटेंशन में है देन विद इन 48 आवर्स उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा। देन 11th है कि अगर रिलेटिव्स जो हैं आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट रह रहे हैं, मींस जहां पे अरेस्टी को अरेस्ट किया गया है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो उनको विद इन 8 और 12 आवर्स के बीच में इंटीमेट करना होगा। तो ये जितनी भी गाइडलाइंस हैं ये पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी बनती है और अरेस्टी के राइट्स बताती है। ये इलीगल डिटेंशन और कस्टोडियल डेथ को प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई है।